रिश्तों में लाए डबल चमक। मुख्यमंत्री 8,000 युवाओं को देंगे टैबलेट। सीसामऊ में उपचुनाव को लेकर करेंगे जनसभा। जनसभा स्थल पर लगेगा रोजगार व लोन लीला। यूपी में योगी भी लागू करेंगे यूनाइटेड पेंशन स्कीम। कैबिनेट में पास कराने की तैयारी। सरकार के लिए कितना गेम चेंजर साबित होगी। बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। केंद्रीय कार्यकारिणी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर बैठक। एमएलए इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई थी सजा। सजा के खिलाफ दाखिल की गई है अपील। अतीक अहमद भाई अशरफ हत्याकांड मामले में सुनवाई आज। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हुई थी हत्या। आगरा मथुरा में कुट्टू के आटे से कई लोग बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से हुए सभी बीमार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है लखनऊ से, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक जारी है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई गई बैठक। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी बैठक में शामिल। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पल भी बैठक में मौजूद और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर भी बैठक में मौजूद। नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने भी बैठक में मौजूद हैं और सांसद रामजी गौतम भी बैठक में मौजूद। बसपा सुप्रीमो मायावती की आज बैठक में लगे बसपा सुप्रीमो की बैठक जारी। नारे लगाए गए और बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई गई बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसद रामजी गौतम भी बैठक में मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती की आज बैठक में नारे लगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अहम बैठक आज बुलाई गई। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर भी बैठक में मौजूद। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में पहुंच चुकी हैं और ये कैमरे में देख सकते हैं किस तरीके से वो बैठक में पहुंचने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज नेशनल कोऑर्डिनेटर की आज बैठक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भतीजे आकाश आनंद का हाथ पकड़ करके आती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में आकाश आनंद भी मौजूद हैं और साथ ही साथ में आनंद भी मौजूद है जो कि उनके भाई हैं। तो आज ये जो तस्वीर है वो साफ है किस तरीके से आज जो है इस बैठक में कई अहम फैसले होने हैं, उसको लेकर के चर्चाएं होनी है। यानी कि इस कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के जो तमाम तरीके के जो बातें हो रही थी वो चर्चा हो रहे थे। इसके साथ ही साथ में इस बैठक की अगर बात करते हैं तो आज इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होनी है, कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है, आने वाले चुनाव को लेकर के चर्चा होनी है। इसके साथ ही साथ में तमाम तरीके की चीजें हैं उनको लेकर के आज जो है चर्चाएं होती नजर आएंगे। बहन जी मायावती यहाँ पहुंच चुकी हैं, उनके साथ साथ में आनंद जी हैं और इसके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी जो है इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में तस्वीरें भी साफ है कि किस तरीके से आकाश आनंद जो है आनंद जी हैं वो मौजूद हैं, आकाश आनंद है वो मौजूद हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो मौजूद हैं। तो इस बैठक में कई तरीके के बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी और वो होनी है। इसको लेकर के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगभग 350 पदाधिकारी हैं जो पूरे देश से जो है यहाँ पर आए हुए हैं और आज तमाम तरीके के चर्चों को लेकर के चर्चा होंगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आज यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है आज जो है अमर रहे नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो नारों की आवाज है वो भी यहाँ पे सुनाई दे रही है, क्योंकि अक्सर होता नहीं है बैठक में, लेकिन आज इस बैठक में जो है नारे जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीएसपी की अपनी जो पहचान है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं।
इससे पहले नहीं देखा गया था कि यहाँ पर एसी कोऑर्डिनेटर की बैठकों में नारे लगे, लेकिन आज जो है ये नारे जो है वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती की ये जो बैठक है वो आज जो है शुरू हो चुकी है। उस बैठक के माध्यम से जो है तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी, साथ ही साथ में जो है कई बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। ये भी कहा जा सकता है आने वाले निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएंगी और इन चर्चाओं को लेकर के दौर भी गर्म है और ऐसे में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन अजित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और अब बात करते हैं जानलेवा कुट्टू के आटे की। जी हां, क्योंकि मथुरा और आगरा में कुट्टू के आटे को खाने के बाद कई लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है आगरा में कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने के बाद 28 लोग बीमार हो गए। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगहों पर 28 लोग बीमार होने की खबर है। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है इन्हें। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से सभी बीमार हो गए। वहीं मथुरा में कुट्टू के आटे के बने पकौड़े खाने से 55 लोग बीमार हो गए। कृष्ण जन्माष्टमी पर कुट्टू के आटे से पकौड़े बने थे और खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी फर्रे में कराया गया भर्ती। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। 6 लोगों को आगरा एसएन हॉस्पिटल रेफर किया गया। 15 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 लोगों को सौसैया अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। परखम, बड़ौदा, मिर्जापुर, मखदूम, खरैट के लोग बीमार। मथुरा के फरह इलाके में आयोजित था कार्यक्रम। तो कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हो गए। कुट्टू के आटे से बने पकौड़े खाए थे इन लोगों ने। आपको बता दें जन्माष्टमी का पर्व था और जन्माष्टमी के व्रत में या फिर किसी भी व्रत में कुट्टू का आटा खाया जाता है और इसी के चलते लोगों ने कुट्टू के आटे से बने पकौड़े और पूड़ियाँ खाई, जिसके बाद वो बीमार हो गए और खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और आगरा से इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो लगभग 50 लोगों के कुट्टू के आटे खाने के बाद बीमार होने की बात सामने आई है। जन्माष्टमी का पर्व था और व्रत में लोग खास तौर पर इस आटे का सेवन करते हैं, लेकिन क्या लापरवाही रही? खाद्य विभाग की ओर से क्या जांच पड़ताल नहीं की गई थी? क्या एक्सपायरी आटा लोगों को दिया गया था? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, ये जो पूरा मामला ये आगरा का है और शुरुआती जो पहला मामला सामने आया ये आगरा के थाना ट्रांजमना इलाके के टेढ़ी बगिया पर एक मेघश्याम नाम का एक व्यक्ति है जो सरकारी कर्मचारी है। तकरीबन 4 बजे उनकी पत्नी पास के ही अंबेडकर पार्क के पास जो परचून की दुकान थी वहां से कुट्टू का आटा लेकर आई और उसके बाद उनके घर में कुल मिलाकर 8 सदस्य थे। पूड़ियां कुट्टू के आटे की पूड़ियां बनाई गई क्योंकि जन्माष्टमी का जिस तरह से दिन था, सभी अधिकतर लोग व्रत रहते हैं और व्रत के लिए ये कुट्टू का आटा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही पूड़ियां खाई उसके बाद उन लोगों की तबीयत खराब हुई और एक एक करके सभी लोगों की हालत बिगड़ गई और वॉमिटिंग चालू हो गई। और जब जो पड़ोसियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन देर रात तक अगर बात करें पूरे आगरे की तो कुल मिलाकर 28 लोग हैं, जिसमें कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 28 मेंबर हैं जो कि कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से बीमार हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल या निशान ये खड़ा होता है कि क्या इस कुट्टू के आटे में था, क्योंकि जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जगह पर लोग बीमार हुए हैं। आगरा में लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है क्योंकि परिवार के तमाम लोगों ने कई घरों में ये व्रत रखा गया और पूड़ियां खाई गई। तो फूड डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या कर रहा था, क्योंकि इस तरह से जो आटा है ये आटा कब का रखा हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कुट्टू का आटे का जो प्रयोग है
वो अधिकतर अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो उसका प्रयोग है वो व्रत के समय ही करा जाता है। कुछ लोग उसको अमूमन खा लेते हैं, लेकिन जिस तरह से ये कूटू का आटा क्या एक जहर बन के सामने आया है, और साफ तौर से जो सभी जितने भी जो बीमार थे, चाहे एसएन मेडिकल कॉलेज में हो या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करे गए हों, उनकी एक ही जो हिस्ट्री निकल कर आई है कि कूटू का आटा खाया, इसकी पूड़ी बनाकर खाई, उसके बाद ये लोग बीमार हो गए। तो फूड डिपार्टमेंट क्या यहाँ पर जांच करी जाती है? जो खाद्य विभाग है, तमाम यहाँ सरकारी जो अमला है, वो अफसर है, जो अधिकारी हैं, निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चेकिंग टीम है, वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है? जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो आम जनता है, तस्वीरें देख सकते हैं कि आम जनता है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, अस्पताल में पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं एक विभाग की लापरवाही का खामियाजा ये आम जनता भुगत रही है। क्योंकि मिलावटखोरों का जमाना लगातार काफी तेज चल रहा है। जैसे कि हमने लगातार जो मिलावट की बात करें तो चावल के अंदर भी मिलावट आने लगी है, तमाम ऐसी खाद्य पदार्थ की चीजें हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांडों की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिलावट करने के लिए बिल्कुल लगातार मिलावट करते हुए देखी जा रही है। और जो डिपार्टमेंट है, जो इनको चेकिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, जो रोकने वाला डिपार्टमेंट है, इन पर अंकुश लगाने वाला डिपार्टमेंट है, वो अपनी कुंभकर्णीय नींद में सोया है। क्योंकि एक तरह से यहाँ पर लोग बाजार से सामान लेकर आ रहे हैं और वो व्रत रख रहे हैं, आस्था का व्रत है, और उस व्रत में भगवान के लिए वो व्रत रखा जा रहा है, और वो ये नहीं जानते कि जिस कूटू का आटे को वो लेकर आए हैं वो उनके लिए जिंदगी मौत का खेल बन गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो स्टॉकिस्ट है, क्योंकि अगर रिटेलर की बात करें, सबसे बड़ी बात रिटेलर से लेकर होलसेलर तक और मंडी तक, जहां पर इसका स्टॉक रखा जाता है, जहां से ये आता है होलसेल में, और उसके बाद रिटेलर पर आता है, कितने दिन पुराना ये आटा था, क्या एक्सपायर होने के बाद भी लोगों को मरने के लिए, यहाँ पर लोगों की जान से खेलने के लिए आटा बेचा जा रहा था? क्या उसकी गुणवत्ता थी? क्या उसके अंदर मिलावट थी? ये सब जांच का विषय है, और जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम बात कर ले फूड डिपार्टमेंट की, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जांच ले ली जाएगी, लेकिन जांच का सैंपल लेने के बाद उस जांच को क्लियर कब तक करा जाएगा, इसका कोई ना अता होता है ना पता होता है। बस एक होता है इंतजार, और उस इंतजार के चलते आम जनता कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत से जूझती नजर आती है, जिसका जीता जागता सबूत कल आगरा में हुई 28 लोगों की तबीयत खराब होने का उदाहरण है। जी ठीक है अजेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। सुशील चौधरी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ठीक वैसा ही मामला मथुरा में भी देखने को मिला है। सुशील, मथुरा में भी कई लोग कुटू के आटे की पूड़ियां और पकौड़ियां खाने से बीमार हो गए। खाद्य विभाग की लापरवाही रही, बराबर चेकिंग नहीं की गई। शायद यही वजह है कि जो एक्सपायरी आटा था या जो भी उसमें खामी थी वो लोगों तक पहुंचा और उसके बाद लोगों को भुगतना पड़ा। जी, मैं आपको बता दूं कि कल जन्माष्टमी का त्योहार था। ज्यादातर जो भक्त हैं वह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन व्रत रखते हैं, जिसके बाद कूटू का आटा, कूटू की पकौड़ी आदि जो व्रत में खाया जाता है, जिसके कल फरेश क्षेत्र में 55 लोगों की रात को लगभग 150 से 2 बजे तबीयत खराब हुई है। बताया जा रहा है कि जो कूटू का आटा था वह एक्सपायर था या उसमें कुछ मिलावट थी, कुछ कह नहीं सकते। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि फूड विभाग जैसे जैसे त्योहार आते हैं उससे पहले कोई भी ध्यान नहीं देता है। जब कोई भी घटना हो जाती है तो उसके बाद उसके कान पे जू रहता है। फरे में 55 लोगों की तबीयत खराब हो जाने के बाद जो फूड विभाग है वह हरकत में आया है। ठीक है। जब रात को लगभग 2 बजे के लगभग जब खबर मिली कि 55 लोगों की तबीयत खराब हो गई है, तो उसके बाद सीएमओ की जो टीम है मौके पर पहुंची है। जगह जगह लगभग प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में जो मरीज हैं उनको भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उनका उपचार के लिए जो जिलाधिकारी वगैरह है और सभी ने जो आदेश दिए हैं जी। और आज जिलाधिकारी महोदय और विधायक पूरन प्रकाश जी मरीजों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डॉक्टरों को दिशा निर्देश किए हैं कि अच्छा इलाज किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आगरा और मथुरा में कुटू का आटा खाने के बाद में लोग बीमार हो गए, उनके पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब सीधा आपको हावड़ा लेकर चलते हैं, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर केस मामले को लेकर जोरदार हंगामा जारी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
विरोध प्रदर्शन छात्रों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि इन्हें रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पानी की बौछारें भी डाली गई हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। पुलिस के जवान और आरपीएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती है। कोलकाता रेप मर्डर केस में आप देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीर, एक तरफ छात्रों का गुस्सा और दूसरी ओर हालात यहाँ पर किस कदर बेकाबू होते हुए नजर आए, जिसके बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। पानी की बौछारें की गई हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ईंट पत्थर फेंके गए हैं और वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में छात्र और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करती गई है, सुरक्षा कड़ी करती गई है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में विरोध प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि छात्रों को तितर-बितर किया जा सके। फिलहाल तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बल है वो लोगों को हटाने का काम कर रहा है। प्रशासन लगातार छात्रों से पीछे हटने की बात कर रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर छात्रों का जो गुस्सा है वो किस कदर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। छात्रों को हटाने के लिए यहाँ पर एक तरफ पुलिस जवान है जो लगातार उन्हें पीछे खदेड़ रहे हैं, दूसरी ओर एक तरफ पानी की बौछारें उन पर डाली गई हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लोगों से पीछे हटने की अपील की जा रही है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पानी के तेज बौछारों के माध्यम से इन्हें पीछे हटाने का प्रयास प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर के इस मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र और पुलिस आपस में भिड़ गए। पानी की तेज बौछारें यहां पर डाली गई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हावड़ा से तस्वीरें। कोलकाता रेप मर्डर के इस मामले में छात्रों का गुस्सा लगातार जारी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सपा नेता नगरपालिका सिद्धार्थनगर की पूर्व अध्यक्ष जमीन सिद्दीकी और ईओ से हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और खजुरिया रोड को लेकर अवैध अतिक्रमण के दौरान सपा नेता ने ईओ को औकात दिखाने की बात कह दी। वहीं थाने की बाउंड्री गिराने के दौरान ईओ और सपा नेता जमीन सिद्दीकी से जमकर बहस हुई। अब मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सपा नेता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को कहते दिख रहे हैं कि ईओ साहब अभी हम आपसे ज्यादा ताकत में है। वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जाता है। मामला नगरपालिका सिद्धार्थनगर के खजुरिया रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ। मुझे जब सार्वजनिक मुद्दे की बात आती है तुमसे ज्यादा ताकत में हूं मैं अभी।
एटा में युवक के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी। पीड़ित की मां ने नामजद लोगों पर आरोप लगाया। लाठी डंडों से बड़ी बेरहमी से पीटने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। एटा से खबर, युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच करने में मलावन पुलिस जुटी हुई है। मलावन थाने के गांव कुंवरपुर नगरिया की पूरी घटना बताई जाती है। नाम क्या है आपका? गीता। कौन है आपके? लड़का। क्या नाम है इनका? उमाशंकर। किसने मारपीट करी है इनकी? देव सिंह की घर वालों ने। क्या वजह रही थी, क्यों मारा है? उन्हें बजे किया था तो उनके भैया के बउआ है, उनके राखन के पीछे बजे बने थे। मतलब उन्होंने झूठी झूठी अनोख बात बताई, आरोप लगाए थे? आरोप नहीं तो लगाए। ये रख रहे थे क्या उनकी उनके लड़की? रखने आ रहे तो उन लोगों ने मारपीट करके जब भगा दिए तो वहाँ जगह काम करते रहे, वहाँ कंपनी में खाना पीना खाते पीते रहे। फिर इनके घर से जब उनके भाई को मालूम है तो उन लोगों ने फोन किया है, तब वहाँ से इन्हें गाड़ी पे भिजवा दे, टिकट करा के बैठा दी थी। तो कहाँ पे मारपीट हुई? मारपीट घर से खींच के ले गए थे। घर से खींच? घर से। एटा से खबर है, सरेआम रोड किनारे चल रही अवैध गैस रिफिलिंग करते समय सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कई बार अवैध तरीके से रिफिलिंग करते पकड़ा गया युवक। प्रशासन की सख्ती के बाद भी कारोबारी के हौसले बुलंद हैं। थाना कोतवाली देहात के गांव कुठला लाइकपुर का पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, रिफिलिंग करते वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की बात सामने आई है। रायबरेली से अगली खबर आपको बताते हैं। पुलिस के विरोध में एसपी ऑफिस में हुई नारेबाजी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। 5 दिनों से लापता युवक का नहीं चल सका पता। परिजन लगातार लगा रहे थाने के चक्कर। पुलिस ने अभी तक नहीं दर्ज किया मुकदमा। जवाद ने आरोपियों पर दर्ज कराया था मुकदमा दर्ज होने के बाद से लापता है जवाद। परिजनों ने आरोपितों पर अपहरण का आरोप लगाया। पुलिस के विरोध में एसपी ऑफिस में हुई नारेबाजी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, अनहोनी की आशंका जताते हुए जमकर नारेबाजी। और तलियाकोट का रहने वाला है पीड़ित परिवार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां तलियाकोट का रहने वाला है पीड़ित परिवार। जवाद ने आरोपियों पर दर्ज कराया था मुकदमा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर एलडीए में आज नागरिक सुविधा दिवस पर पहुंचे कमिश्नर रोशन जैकब। आम नागरिकों की समस्याएं सुन रही कमिश्नर जैकब नागरिक सुविधा दिवस में प्रकरणों का कर रही निस्तारण। और जिला प्रशासन, एलडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, यातायात, प्रदूषण और आवास विकास के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहराइच से खबर है, आदमखोर भेड़िए के हमले में 8वीं मौत। मां के साथ सो रही मासूम बालक को बनाया शिकार। देर रात आदमखोर के हमले में एक बालक की मौत, 2 लोग घायल। मारोली के साथ चारपाई पर सो रहा था मासूम आयांश। और हरदी थाना क्षेत्र के बाद अब खैरीघाट थाना क्षेत्र में आतंक बढ़ा। 36 दिनों में भेड़िए के हमले में अब तक 8 मौतें और 47 लोग घायल हो गए हैं। भेड़िए के हमले को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है वन विभाग। भेड़िए के हमले से यूपी ही नहीं पूरे देश में बहराइच की चर्चा। खैरीघाट इलाके के रायपुर देवानपुरवा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। हमीरपुर से खबर, स्टाफ नर्स का पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है। स्टाफ नर्स डिलीवरी कराने के नाम पर ले रही थी पैसे। वीडियो बनाते ही स्टाफ नर्स वापस करने लगी पैसे। स्टाफ नर्स सुषमा देवी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। जनपद के सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला सामने आया है।
तुम्हारे बस को नहीं है तो मैं नौकरी छोड़ दूँ ना। आदमी मैं दुकान बंद करके आओ भैया, मैं दुकान बंद करके आओ, लोनर रोंग लगो बोलो मैं 600-700 रुपये रहा दे तो ये लेत नहीं है, बोले कौन 1500 मांगत कौन 5000 मांगत। अब रुपये ले रहा हूँ जब तुमने ले लेता जैसे तुम्हें बच्चा लगा हम तो आपको एक बच्चा बचा रहे तो मैं लगाती है बहनी कचू नहीं करो तो भैया पैसा ले लो, कान समझ के काम करो। हमें दूसरा बच्चा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।